जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन यिनसा ने होंग यी को प्रैक्टिस करने के लिए स्पिरिचुअल टर्टल ब्रीदिंग की बुक सजेस्ट करी थी और जल्द से जल्द यूजिंग सिटी छोड़ के जाने का भी सजेशन देती है। लेकिन इस बात से होंग यी के मन में कई सवाल थे, इसीलिए चेन यिनसा होंग यी को वहाँ उसके मॉम की पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि उसके सभी सवाल के जवाब इस पेंटिंग को समझने से मिल जाएंगे। हालांकि होंग यी वो पेंटिंग नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी मेमोरी इरेज होने की वजह से उसे अपनी मॉम का चेहरा याद नहीं था, पर उस पेंटिंग की पावर की वजह से होंग यी का डे वॉकिंग सोल सक्सेस हो गया था और जाओ ने होंग यी की रहने की जगह चेंज करके ओस्मांथस गार्डन में कर दी थी, जहां उसे सर्व करने के लिए एक सीओ नाम की मेड भी दी गई थी जो कि मार्शल आर्ट भी जानती थी और जाओ ने खास करके उसे होंग यी पे नजर रखने के लिए ही लगाया था। जिसके बाद मैमी जेंग और वो मेड सीओ मिलकर होंग यी को इम्पीरियल एग्जाम देने से रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी दौरान मैमी जोंग की सोल होंग यी से फाइट के दौरान मारी गई थी, इसीलिए रियल वर्ल्ड में भी उसकी मौत हो गई थी, जिसका पता ड्यूक मेंशन में मौजूद सभी लोगों को चल गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ अनरान को देखते हैं जो कि दाओशिट फ्रैक्शन का है और उसे मिलने यहाँ ड्यूक होंग शियांची आता है क्योंकि होंग शियांची को ऐसा शक था कि जो दो बंदे कुछ दिन पहले होंग शियांची को मारने आए थे वो शियाओ अनरान ने ही भेजे थे और उन दोनों बंदों ने मंकी किंग बाइजुए का नाम बस होंग शियांची का ध्यान भटकाने के लिए लिया था ताकि इसका शक शियाओ अनरान पे न जाए। लेकिन शियाओ अनरान इस बात को एक्सेप्ट करने से मुकर जाता है। वो कहता है कि आप जैसे बड़े ड्यूक को मारने की साजिश भला मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा काम तो बस रॉयल फैमिली के लिए अल्केमी प्रैक्टिस करना है। यहाँ अल्केमी का मतलब है हथियार बनाना और कंट्री के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स करना। वो होंग शियांची से कहता है कि इस बार आप गलत शक कर रहे हैं और वो उसे डाइसेंग फ्रैक्शन के मैंग सेंजी के बारे में बताता है कि वो अभी मरा नहीं है बल्कि वो अपनी इंजर्ड बॉडी को धीरे धीरे हील और कल्टीवेट कर रहा है और वो जल्दी ही अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके हमसे बदला लेगा। तो होंग शियांची इस बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि उस फॉल्स गॉड से डरने की क्या जरूरत है जो कि पहले ही एक बार हार चुका है और अब ऐसे भी इंपीरियल वर्ल्ड के गॉड एम्परर यांग पान बनेंगे तो उसे ऐसे भी अंत में मरना ही होगा। तो शियाओ अनरान होंग शियांची की चापलूसी करते हुए कहता है कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरा काम तो कंट्री के लिए आगे की प्लानिंग्स करना है। अब वो होंग शियांची से कहता है कि टाइसन फ्रैक्शन जरूर कमबैक करेगी और साथ ही वो इंपीरियल वर्ल्ड के नए गार्ड को भी तलाश कर रही है। तो अब जाके होंग शियांची को झटका लगता है क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो बिखरी हुई टाइसन फ्रैक्शन फिर से उभरने की कोशिश करेगा। तभी होंग शियांची को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वो तुरंत उस पर अटैक करता है और उसे सामने आने को कहता है। तभी वहाँ एक बंदा विजिबल होता है जिसका नाम हुआओ दाओजी है जो कि होंग शियांची का ही जानकार है और वो यहाँ होंग शियांची को फ्यूचर सूत्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया था। वो होंग शियांची से पूछता है कि क्या तुमने किसी को वुशेंग इज आवर पेरेंट्स ज़ेनलोंग इज आवर होम टाउन कहते सुना है। तो होंग शियांची को याद आता है कि ये लाइन तो वही दो बंदे ने जाते जाते ली थी जो होंग शियांची को कुछ दिन पहले मारने आए थे। तो होंग शियांची ये बात हुआओ दाओजी को बताता है तो हुआओ दाओजी कहता है कि ये दो लोग वही गैंग के बंदे होंगे जिसके पास अभी फ्यूचर सूत्रा है, जिन्होंने उसे डीकन टेम्पल से चुरा लिया है। इसीलिए वो होंग शियांची को अलर्ट कर देता है क्योंकि वो दो बंदे उसी के आदमी के द्वारा भेजे गए हैं जिसके पास अभी फ्यूचर सूत्रा है और वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो होंग शियांची भी इस बात पे गौर करके इसे ध्यान रखता है और क्योंकि हुआओ दाओजी ने उन दोनों को टाइसन फ्रैक्शन की बातें करते सुनी थी इसलिए वो शियाओ अनरान से टाइसन फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से जानना चाहता है और शियाओ अनरान की भी बात अधूरी रह गई थी इस टॉपिक को लेके, इसीलिए वो इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए उन दोनों को बताता है कि टाइसन फ्रैक्शन ने एक दूसरी साइंटिस्ट को भेजा है चेन यिनसा की बर्थडे पार्टी पे परफॉर्मेंस देने के लिए। अब हम होंग यी को देखते हैं जहाँ जब वो बाहर से अपने कमरे में लौटता है तो वो देखता है कि सभी कुछ बिखरा हुआ है। इसका मतलब जाओ ने फिर से होंग यी की कमरे की तलाशी करवाई ताकि वो होंग यी की मार्शल प्रैक्टिसेस के बारे में जान सके। तभी होंग यी को पेपर खत्म नजर आते हैं इसलिए वो मेड सीओ को कुछ पेपर्स लाने को कहता है और ड्यूक जाओ ने होंग यी पे इतनी कड़ी नजर रखवाई थी कि वो मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अभी वो टाइगर डीमन बोन फिस्ट के मूव को प्रैक्टिस करता है। पर पिछली रात मैमी जोंग से फाइट की वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, इसलिए अभी होंग यी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा होता है। तो वो चेन यिनसा की दी हुई बुक स्पिरिचुअल टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करता है पर होंग यी ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ चेन यिनसा की मेड सीसमा चेन यिनसा की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन होंग यी के लिए लेके आती है। सीसमा होंग यी को बताती है कि चेन यिनसा ने समोहा पवेलियन पैलेस में पार्टी रखी है जहाँ वो टाइसन फ्रैक्शन की सुमोयू के साथ पोएट्री टॉक करने वाली है और सुमो यूजिंग सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है ऐसा सभी मानते हैं। तो होंग यी सीसमा से कहता है कि अगर प्रिंसेस का बुलावा है तो मैं जरूर आऊंगा, पर होंग यी मन ही मन सोच रहा होता है कि सुमो कौन है और वो क्या सच में इतनी सुंदर है। अब हम होंग शियांची को देखते हैं जो अपनी वाइफ पिंग वान की पेंटिंग के सामने बैठ के पास्ट को याद कर रहा होता है और उसकी पेंटिंग से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है, इतने साल बीत गए, क्या तुम मुझे अब भी जाने नहीं दोगी। अब हम प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी की जगह को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरती से सजाई गई थी, जिसे देख के होंग यी भी सोचता है कि इतने सारे लोगों की वाइब ही अलग है क्योंकि वो ज्यादातर नेचर में अकेले समय बिताया करता था। इधर हम सुमो को देखते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ होंग शियांची आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं और सुमो भी
यूजिंग सिटी में हुए वर्षों पहले वाली राज जो गिने चुने लोगों को ही पता है वो भी जानती है, क्योंकि वो भी टाइसन फ्रैक्शन से ताल्लुक रखती है, जिसकी डिसिपल होंग शियांजी की वाइफ बिंग वान है। सुमो होंग शियांजी से कहती है कि जो लोग आपके पास्ट के बारे में नहीं जानते उनकी नजरों में तो आप बहुत ही अच्छे बने हैं, लेकिन जब लोगों को आपकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। दरअसल सुमो होंग शियांजी को इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी कि वो होंग शियांजी का राज सबके सामने ला सकती है। होंग शियांजी कहता है कि चेन यिनसा दयालु है, इसलिए दुश्मन साथ की लड़की को भी परफॉर्मेंस के बदले 4 पैसे कमाने का मौका दे बैठी। लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने मेरे पास के बारे में किसी से भी कुछ कहा तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। तो सुमो कहती है कि आप मुझे और टाइसन फ्रैक्शन को तो तबाह कर देंगे, लेकिन अपने किए गए कर्मा से कैसे बचेंगे। होंग शियांजी कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सुमो होंग शियांजी से होंग यी की बात करते हुए उसके बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता था कि वो बिंग वान का बेटा है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होगा ही, इसीलिए वो होंग शियांजी को होंग यी से उसकी शादी कराने का सजेशन देती है। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर होंग शियांजी कहता है कि अगर टाइसन फ्रैक्शन का कोई भी डिसिपल मेरी फैमिली मैटर में आया तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन मन ही मन सुमो होंग यी से मिलने के बारे में ही सोच रही थी। इधर चेन यिनसा की पार्टी में सुमो अभी तक नहीं पहुंची थी, इसलिए सभी बोर हो रहे थे। तो चेन यिनसा होंग यी का इंट्रोडक्शन वहां आए सभी यंग मास्टर से करवाती है। जिसे आप देख रहे हैं वो हाओ फैमिली के वाइस मिनिस्टर का बेटा शियाओ हाओ है, और ये वैंग फैमिली के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का बेटा है, और ये ड्यूक चेंगल है। अब बोर होने की वजह से हाओ फैमिली का शिया हाओ सभी को गेम खेलने का सजेशन देता है। तो इस पे होंग यी लिटरेचर का गेम खेलने का प्रस्ताव आगे रखता है, जिसपे सभी हंसने लगते हैं। और शिया हाओ कहता है कि हम यंग मास्टर्स हैं, हम ऐसे बच्चों वाले गेम नहीं खेलते। इसीलिए अब शिया हाओ होंग यी के सामने आर्चरी गेम का चैलेंज रखता है। तो होंग यी भी सोचता है कि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि मुझे मेरी की गई प्रैक्टिसेस का लेवल पता चल सके। इसीलिए होंग यी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो शिया हाओ कहता है कि अगर ये चैलेंज है तो इसमें कुछ प्राइज भी होनी चाहिए, इसलिए वो अपनी तरफ से अपनी फायर हॉर्स को दाव पे लगा देता है। अगर वो चैलेंज हारा तो वो ये हॉर्स चेन यिनसा को एज अ बर्थडे गिफ्ट दे देगा। अब वो होंग यी से भी बेट रखने को कहता है, लेकिन होंग यी के पास कुछ भी नहीं था और ये बात चेन यिनसा को पता थी। इसीलिए वो होंग यी की तरफ से अपना झांसा नाम का शॉट बेट पे लगा देती है, जो कि फायर हॉर्स से ज्यादा कीमती था। अब वो सभी आर्चरी ग्राउंड में आ गए थे, जहाँ शिया हाओ के एरोज काफी सही निशाने पे लगते हैं। अब होंग यी की बारी आती है, तो होंग यी एरो को चलाते हुए अपनी की गई प्रैक्टिसेस को मेमोराइज करता है, जिससे वो एकदम पॉइंट पे निशाना लगा देता है। और अब एक और एग्जैक्ट निशाना लगाने पे होंग यी जीत जाने वाला था, लेकिन तभी ड्यूक चेंगली को चिंता होती है कि होंग यी जीत जाएगा, इसलिए वो अपने आदमी को भेज के एरोबोट को हिलाने को कहता है, जिसकी वजह से होंग यी का निशाना गलत जगह लग जाता है। लेकिन शिया हाओ ड्यूक चेंगली के इस हरकत पे गुस्सा हो जाता है, और क्योंकि ये मैच तो अब खराब हो गया था, इसलिए शिया हाओ होंग यी को फाइट का चैलेंज देता है। तो होंग यी भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें शिया हाओ शुरू में ही होंग यी पे लगातार अटैक करने की कोशिश किए जा रहा था, पर होंग यी अभी सिर्फ डिफेंड ही कर रहा होता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद होंग यी भी पलट के अटैक करता है, जिससे गुस्सा हुआ शिया हाओ फिर से अटैक करने की मूव में आ जाता है। लेकिन एट द एंड मूव होंग यी शिया हाओ से जीत जाता है। तभी वहाँ सुमो अपनी परफॉर्मेंस के लिए आ जाती है, जिसे देख सभी लोग अपना होश खोने लगते हैं। सुमो को देख के होंग यी भी थोड़ा बहक जाता है और सोचने लगता है कि लोग सच ही कहते हैं कि ये पूरे कंट्री की ब्यूटी है। लेकिन तभी उसका मन उसे कहता है कि उसे इस तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए। होंग यी के इतना सोचते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।